इंडिया में लाइट जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है और ले दे के आपके पास सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं। या तो आप एक जनरेटर लगाएं या फिर एक इन्वर्टर। लेकिन ये कैसे पता चले कि किसकी कॉस्ट सबसे कम पड़ती है, किसकी मेंटेनेंस सबसे कम पड़ती है, कौन सा सबसे ज्यादा आपको सस्ता पड़ता है और कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, यही बताऊंगा मैं आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर और जनरेटर के बीच में एक कंपैरिजन। दोस्तों, आप इन्वर्टर लें या जनरेटर, चॉइस पूरी आपकी है। मैं आपको कन्विंस करने वाला नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ फिगर्स बताऊंगा और उसके बाद डिसाइड आप करेंगे। अपने घर, ऑफिस या गोडाउन के लिए आपको इन्वर्टर लेना है या जनरेटर, पूरा डिसीजन आपका, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा भी आप ही का है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक मेरा यूज करिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो मेरा एफिलिएट लिंक है और उसे यूज करने पे आपकी कॉस्ट जरा सी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी, जिससे हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए बार बार ला पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूंगा 5 kVA के इन्वर्टर का और 5 kVA के ही जनरेटर का, ताकि एक सही कंपैरिजन हम ड्रॉ कर सकें। उसी के बेसिस पे मैं आपको फिगर्स बताऊंगा, कॉस्ट बताऊंगा, मेंटेनेंस बताऊंगा और बाकी सारी रेलेवेंट चीजें बताऊंगा। आप में से कई लोग शायद ये नहीं जानते कि आप इन्वर्टर से भी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, इस टाइप के सभी टाइप के अप्लायंसेस चला सकते हैं और यही काम आप जनरेटर से भी करेंगे। उसके अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा सस्ता और बढ़िया कौन सा रहेगा इन्वर्टर और जनरेटर में से। जनरेटर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आपको एक 5 kVA का जनरेटर 1,50,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। उसी तरह इन्वर्टर भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक ल्यूमिनस के 5 kVA इन्वर्टर की कॉस्ट को ऐड किया है। वो अप्रोक्सीमेटली आपको 1,30,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा विद 6 बैटरीज। एक डीजल जनरेटर अप्रोक्सीमेटली 1.6 लीटर डीजल यूज करता है एक घंटे में, यानी 1 आवर कंजम्पशन ऑफ अ डीजल जनरेटर इज 1.6 लीटर्स ऑफ फ्यूल। और एक इन्वर्टर सभी बैटरीज को फुल कैपेसिटी पे रन करने पे अप्रोक्सीमेटली 60% यूज हो जाता है इन 2 आवर्स। मैंने यहां पे डीजल का प्राइस लिया है 80 रुपीज अ लीटर और इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट का प्राइस लिया है 8 रुपीज। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि मैंने 80 रुपीज पर लीटर के हिसाब से डीजल की कॉस्ट को ऐड किया है, जो कि आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज है। आप उस बात का भी ध्यान रखिए। और 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी दी है। हो सकता है आपकी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो, उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और जनरेटर के पार्ट्स भी खराब होते रहते हैं, लेट्स से वंस इन अ ईयर और सो। और इसके बाद अब हम अज्यूम करते हैं कि रोज 2 घंटे बिजली जाएगी और पावर कट के लिए आपको एक बैकअप चाहिए होगा, या तो जनरेटर से या फिर इन्वर्टर से, एवरी डे 2 आवर्स। और उसके हिसाब से जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी एक डीजल जनरेटर की, वो आई अप्रोक्सीमेटली 93,440 रुपीज। और एक इन्वर्टर की पूरे साल की ऑपरेशनल कॉस्ट बनती है 23,360 रुपीज। ये ऑपरेशनल कॉस्ट पर ईयर है। और अगर हम ये 5 साल की एवरेज कॉस्ट निकालें तो ये बनती है 4,67,200 और 5 साल में इन्वर्टर की ऑपरेशनल कॉस्ट बनती है 1,16,800 रुपीज। इन्वर्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैंने ये कैसे ली और ये कॉस्ट कहां से आई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और ये ग्राफ देखिए। इस एग्जाम्पल में मैंने 150 AH की बैटरी को लिया है और लेट्स से 2 घंटे के अंदर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 60%, तो हमें चार्ज करने पड़ेंगे 90 AH ऑफ एवरी बैटरी, जो कि बनती है अप्रोक्सीमेटली 1188 वॉट्स, यानी 1.2 किलोवाट आवर्स। इसे चार्ज करने के लिए पावर कंज्यूम हुई अप्रोक्सीमेटली 1080 वॉट्स। और पावर चार्जिंग में पावर लॉस भी होता है, इसलिए 15% हम इसमें ऐड करेंगे और वो बनता है 1242। और क्योंकि हमने 6 बैटरीज को चार्ज करना है, ये बना
7452 वॉट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 7.45 किलोवाट। मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूं कि आप 5 kVA के जनरेटर और 5 kVA के इन्वर्टर से सभी टाइप के अप्लायंसेस को चला सकते हैं, चाहे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पंखा, लाइट या कोई भी और चीज। ये कुछ उसी तरह से है जैसे 5 किलो रुई और 5 किलो लोहे के अंदर वजन में कोई फर्क नहीं होता। हमें ये बात याद रखनी होगी कि एक डीजल जनरेटर के अंदर एक इंजन लगा होता है जिसको सर्विस की बार बार जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर कई फिल्टर्स भी लगे होते हैं जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जिन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, और उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट भी डालना पड़ता है। और उस कॉस्ट को अगर हम जोड़ें तो वो अप्रोक्सीमेटली बनती है 10,000 रुपीज ऑन एन एवरेज, और इन्वर्टर में आपको सर्विसिंग कॉस्ट पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज। ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने आपको इन्वर्टर की बताई, उसके अंदर लेट्स से आता है बैटरी के अंदर वाटर फिलिंग, या फिर आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कोई भी और चीज ठीक करने के लिए या कोई तार चेंज करने के लिए, उसका मैंने एक रफ एस्टिमेट आपको दिया है 1500 रुपीज अ ईयर। एंड लेट मी टेल यू, ये इससे ज्यादा नहीं आती कभी भी किसी भी इन्वर्टर में। अब अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो जनरेटर की कॉस्ट आई 6,27,200 रुपीज और इन्वर्टर की टोटल कॉस्ट बनी 2,48,300 रुपीज। जो कॉस्टिंग आपने अभी देखी वो 5 इयर्स की है, लेकिन 5 साल के बाद किसी भी इन्वर्टर की बैटरीज को पूरी तरह से चेंज करना पड़ जाता है। तो हम 5 साल की नहीं 6 साल की कैलकुलेशन करेंगे, और 5th ईयर के बाद आपको जो बैटरी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है उसकी कॉस्ट को देखिए। 5 साल के बाद जब आप बैटरी रिप्लेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आएगी 1 लाख रुपीज। तो 6th ईयर में टोटल कॉस्ट बनी 3,48,300 रुपीज। तो एंड में यह कंक्लूजन निकला कि 48% के आसपास एक इन्वर्टर सस्ता पड़ता है एक डीजल जनरेटर से। एंड दिस इज अ फैक्ट। आप माने या ना माने, इन्वर्टर के अंदर आपके पैसों की कहीं ज्यादा बचत हो सकती है। अब हम कॉन्स की बात करते हैं, दोनों इन्वर्टर और जनरेटर के। सबसे बड़ा कॉन जनरेटर का यह है कि उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा है और ऑपरेशनल कॉस्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस रोज चेंज होते हैं। एंड 100 रुपीज पर लीटर इस समय आपको डीजल मिल रहा है आज की डेट में। आई डोंट नो ये प्राइस कितना और बढ़ेगा या कभी घटेगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा कॉन है एक जनरेटर का। इन्वर्टर के अंदर ये कौन होता है कि आप उसे बहुत लंबे पावर कट, जैसे लेट्स से 24 आवर्स, कोई बहुत मेजर फॉल्ट आ गई आपके एरिया में, 24 आवर्स 48 आवर्स उस टाइम के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। उसके बाद इन्वर्टर भी बंद हो सकता है। बट अगर आपके पास छोटे पावर कट्स होते हैं, लेट्स से 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स, उसके लिए इन्वर्टर बहुत अच्छे से काम करता है विदाउट इवन लेटिंग यू नो कि लाइट कभी गई भी थी। एक कॉन जो मैं भूल गया वो आपको और बताता हूं। जनरेटर को चलाते समय आप उसे मिनिमम कैपेसिटी पे यूज नहीं कर सकते। उसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, उससे नीचे जनरेटर चलेगा ही नहीं। 1.6 लीटर पर आवर का जो कंजम्पशन है एक डीजल जनरेटर की, उससे कम डीजल जनरेटर यूज करेगा ही नहीं। अगर आप उसके अंदर एक बल्ब जलाएंगे या फिर 5 kVA का पूरा लोड यूज करेंगे, कंजम्पशन ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी। ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है एक जनरेटर की, और इन्वर्टर यहीं पे एक बहुत बड़े प्रो के साथ आता है। आप उसे जितना यूज करेंगे वो उतनी ही बैटरी कंज्यूम करेगा और उतना ही बाद में रिचार्ज होगा। एक और फर्क है जो मैं आपको बताता हूं कि जनरेटर्स जनरली आवाज थोड़ी सी ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू इन्वर्टर्स। ऑब्वियसली इन्वर्टर्स के अंदर भी थोड़ी सी आवाज होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होती है और बहुत बेरेबल। जो फिगर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई, हो सकता है आपके यूसेज के हिसाब से वो प्लस या माइनस 5% हो, एंड दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैंने एक एवरेज यूसेज के हिसाब से इन फिगर्स को कैलकुलेट किया है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा इन्वर्टर और बैटरी खुद के लिए लेना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या फिर गोडाउन, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए। उसके अंदर वो सारे इन्वर्टर्स मैंने दिए हैं जो आपको खरीदने चाहिए, और उसके साथ कंपैटिबल बैटरीज भी दी हैं जो आपको उनके साथ यूज करनी चाहिए। आपको इन्वर्टर और बैटरी की एक लिस्ट भी मिलेगी मेरी रेकमेंडेड,
उसके अंदर भी वो आपको सारी ऑप्शंस देखने को मिलेगी, उसे भी जरूर चेक करिएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।